संध्या के घर सूरज के घर वालों ने शगुन लेकर आते हैं और भावो मंदिर की तरफ देखकर हाथ जोड़कर कुछ कहती है कि अब की बार हमारे सूरज के ब्याह में कुछ ऊंच नीच निकली तो समझ जाएं, और कहकर अंदर चली जाती है। उधर अंकुर घड़ी की तरफ देखकर परेशान हो जाता है, क्योंकि 1:30 बज गए थे, अभी तक संध्या घर नहीं आई थी। संध्या की भाभी फ़ोन से बात करते हुए जा रही थी कि तभी मीनाक्षी दरवाज़ा खटखटाती है और अंकुर जल्दी से उन सबके पास जाकर और हाथ जोड़कर उनका स्वागत करता है और नमस्ते बोलता है और बैठने के लिए बोलता है। तभी शगुन का सामान संध्या की भाभी को देते हैं और भाभो बोलती है, हमारी बीरनी कमरे में ही होगी ना। तभी अंकुर देखने लगता है, कुछ नहीं बोलता। भाभो कहती हैं, घर में ही तो रट लगा रखी थी कि भाभी देखनी है, भाभी देखनी है। तभी संध्या की भाभी बोलती है, संध्या घर पर नहीं है। फिर भाभो बोलती है, बीरनी कहाँ है। तभी संध्या दौड़ते हुए आ जाती है, उसके बाद सभी संध्या को देखने लगते हैं और छवि बोलती है, भाभो आप तो कह रही थी कि हल्दी लगने के बाद लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती हैं, पर ये तो। तभी भाभो संध्या से बोलती है, बीरनी ये बात तो तुम्हें भी पता होगी, हल्दी चढ़ने के बाद तूने कदम कैसे बाहर रख लिया। सब लोग हैरानी से देखते हैं, संध्या कुछ नहीं बोलती। फिर भाभो संध्या से पूछती है, बीरनी कहाँ गई थी। तभी अंकुर बोल देता है, गौरी माता के मंदिर गई थी। भाभो कहती है, अकेले क्यों गई थी। तभी उसने बोली, हमारे साथ गई थी। फिर छवि आकर बोलती है, भाभी आप बहुत प्यारी हो, देखना इतनी अच्छी भाभी तो पूरे पुष्कर में भी नहीं होगी। भाभो बोलती है, अभी तो धूप से आई है, हाथ मुंह तो धो लेने दे, फिर देखना। संध्या अंदर जाती है और अंकुर के पास। अंकुर उसे देखता है। संध्या बहुत गुस्से में थी। अंकुर संध्या से बोलता है, संध्या इस बारे में बात हम बाद में करते हैं। तभी संध्या बोलती है, नहीं भैया, मुझे अभी जानना है। आपने उनसे झूठ क्यों बोला कि वो मंदिर गई थी, वो एग्ज़ाम देने नहीं गई थी।